हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। मेरा थोड़ी देर पहले मीटिंग खत्म हुआ है ऑफिस में, और हमारा एक्चुअली मंथली मीटिंग होता है जिसमें जो पूरा डिपार्टमेंट है उसका जो अपडेट होता है और भी काफ़ी चीज़ें होती है। वो पूरा एक मंथ में एक मीटिंग होता है, उसमें सब डिस्कस वगैरह होता है। एंड अगर आपको याद होगा, हमने जो कंपटीशन आई थिंक 2 या 3 महीने हो चुके हैं उसको, उसमें कम्पीट किया था। और जो मेरा मैनेजर था उसको मैंने बताया भी था ये चीज़ का कि मेरा लाइक 4th रैंक मेरा आया है मेंस फिजिक कॉम्पिटिशन टोक्यो में। तो उसने शायद फिर और ऊपर बताया होगा। एंड हमारे ऑफिस में भी एक टीम बनी हुई है जहाँ पर जो फिटनेस इंथुजियास्टिक है, तो उनको ये चीज़ पता चला कि मैं भी थोड़ा फिटनेस इंथुजियास्टिक हूँ और मैंने कम्पीट किया है और मैंने जीता भी है। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक पूरा लाइक पीपीटी बनाया। तो उन्होंने फिर मेरा प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें उन्होंने मैं जीता हूँ बोल के वो भी बताया। एंड लाइक बाकियों को मोटिवेशन मिले कि आप भी काम करते वक्त फिटनेस पे भी ध्यान दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कंपटीशन में कम्पीट करना है, बट लाइक ऑफिस के बीच में या फिर पहले या बाद में तुम अपने लाइक जिम में जाओ, हेल्थ पे ध्यान दो, खाना पीना कैसे करना है। तो एक वो उन्होंने मेरा पूरा प्रेजेंटेशन बनाया और मीटिंग के दौरान लाइक 10-15 मिनट उन्होंने वो शेयर किया। तो ये भी मेरे लिए थोड़ा एक प्राउड मोमेंट था, क्योंकि सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के सब जापानीज लोग थे सारे। तो वो सब लाइक एकदम शॉक हो गए कि ओ लाइक 4th रैंक पे आया। सब मुझे मैसेज कर रहे थे वो मुझे तो गोजाइमास बोल के। बाय द वे, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने आपको बोला था कि मेरा एक नया बेंच नया ऑफिस टेबल आया है, उसको मैंने बैठ के पूरा असेंबल किया था। काफ़ी मिनिमल रखा है मैंने इसको। जो मेरा दूसरा टेबल है वो साइड में रखा हुआ है। यहाँ पर बस मैंने मेरा एक मॉनिटर, दूसरा मॉनिटर तो वहीं रखा है मैंने, अभी उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। हाइट एडजस्ट भी कर सकता हूँ मैं, जैसे अभी 74 सेंटीमीटर पे। तो दिन भर तो वैसे मैं बैठ के काम करता हूँ, बट कभी कभी ऐसे होता है ना, मन करता है कि यार 10-15 मिनट में थोड़ा खड़ा हो जाओ, खड़े होकर काम करूँ। तो यार उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। बस बटन दबाना है यहाँ पर एंड इसको आप ऊपर कर लो। बहुत कम्फर्टेबल है, जितना हाइट बढ़ाने ऊपर तक बढ़ा सकता हूँ मैं। एंड यू सी कितना कंफर्टेबल है लाइक काम करने के लिए। जो मेरा पुराना टेबल था उसमें बस एक ही पोजीशन में बैठो, एक ही पोजीशन में लाइक होता है ना कि बस सेम, हाथ ऊपर नहीं कर सकते, नीचे नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही लाइक बोल सकता हूँ मैं कन्वीनियंट अभी हो गया है मेरा ऑफिस डेस्क। बाय द वे, चेयर मैंने अभी तक नई वाली इंस्टॉल नहीं की है, वो अभी वैसे ही है। ये जो चेयर है ये पुरानी वाली ही है, इसको अभी मैं थोड़ा दिन यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद में मैं जो नया चेयर है वो असेंबल करूँगा। तो इसको मैं उसके साथ सेटअप कर दूँगा और जो नया वाला चेयर है वो हम इसके साथ में फिर यूज़ करेंगे। अभी लंच ब्रेक हुआ है 1 घंटे का। तो लंच ब्रेक तो मैं कभी भी ले सकता हूँ बीच में, जब मुझे लेना है तब। फ्लाइट जा रहा है ऊपर से, हर 15-20 मिनट में ना हेलीकॉप्टर फ्लाइट जाते रहते हैं यहाँ से। तो अभी मैंने आधा घंटा लाइक थोड़ा ब्रेक ले लिया है ऑफिस से। और हाँ, आपको एक चीज़ बतानी, मैं शाम को जाने वाला हूँ एक जापानीज़ फेस्टिवल में। अगर आपने लास्ट ईयर का व्लॉग देखा होगा, शायद काफ़ी लोग अभी जुड़े होंगे तो उनको नहीं पता होगा। मिकोजी बोल के यहाँ पे होता है, एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर आप श्राइन उठाते हो अपने कंधे के ऊपर। कम्युनिटी में होता है यहाँ पे। और सबसे बड़ा यहाँ पर सांजो फेस्टिवल एक होता है जो कि आसाकुसा में होता है। वहाँ पे तो बहुत बड़ा श्राइन कंधे पे उठाना होता है। उसका नाम मिकोजी या समथिंग ऐसा कुछ है, सॉरी मिकोजी नहीं, मिकोशी नाम है वो फेस्टिवल का, जिसमें वो श्राइन उठाते हैं। शोल्डर पे उठाना होता है और वो बहुत हैवी होता है, लाइक 100-200 किलो का होता है, डिपेंडिंग ऑन वो कितना हैवी है, लकड़े का होता है पूरा। तो ये जिस घर में मैं रहता हूँ उसके जो लाइक एजेंट थे वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। तो उन्होंने मुझे उनके एरिया में, उनके घर के एरिया में होता है, वहाँ पर मुझे उन्होंने इन्वाइट किया था लास्ट ईयर। तो मैं गया था वहाँ पे। एंड इस साल फिर से होने वाला है, समर में होता है एक्चुअली। वो उन्होंने इन्वाइट किया। तो आज शाम में ऑफिस का काम खत्म करके हम वो फेस्टिवल में जाने वाले। तो आपको दिखाता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता कि जापान के जो फेस्टिवल होते हैं, ट्रेडिशनल फेस्टिवल, वो कैसे होते हैं, आज आपको दिखाऊंगा। बाय द वे, मेरे घर की हालत देख लो अभी क्या हो चुकी है। इतने सारे बॉक्सेस अभी है। और जापान में ऐसा है ना, जिस दिन कार्डबोर्ड का दिन होता है उसी दिन ये कचरा फेंकना होता है। 2 दिन बाद में कार्डबोर्ड का है, तो तब तक लाइक मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे ही रखते हैं। क्योंकि आपने अगर गलत दिन गलत कचरा बाहर ले जाके रख दिया तो वो एक्चुअली रूड माना जाता है। वैसे कोई रखता है नहीं, बट रूड माना जाता है, लोग रखते भी नहीं है। तो फिर मैं वैसे करता हूँ, थोड़ा कचरा जमा करके रख देता हूँ और फिर जिस दिन कचरा है उसी दिन ले जाके फिर बाहर रखो। तो किसी की गाड़ी को कुछ हो गया है घर के बाहर मेरे, तो लाल कलर के उन्होंने वो लगा के रखे वहाँ पे। पुलिस है क्या, पता नहीं कौन है, तो स्टाफ होगा शायद कोई। बाय द वे दोस्तों, परसों के दिन इतना
बड़ा अर्थक्वेक आया था जापान में, स्पेसिफिकली टोक्यो में। वैसे इतना बड़ा अर्थक्वेक आता नहीं है, 6 मैग्नीट्यूड रुका था, इतना ज़्यादा एक्चुअली ज़्यादा ही था देखा जाए वैसे तो। बट जो झटके लगे थे ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकता आपको। लाइक फर्स्ट टाइम इतने झटके मुझे लाइक लगे हैं। रात के 2 बजे आया था एक्चुअली, और निकल ही रहा था सोने के लिए, एंड आई रियलाइज हिलने लगा जोर से, सायरन बजने लगे मेरे आईफोन में, घर में भी सायरन है वो भी बजने लगा। 5 सेकंड के लिए मैं डर गया कि भाई अब घर गिरने वाला है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे जाने को भी टाइम नहीं था। और दूसरी बात, कभी ऐसा हुआ नहीं है, जो मेरा सोसाइटी है वहाँ पर एक सायरन लगा हुआ है, कॉमन सायरन, यानी जब भी से कुछ डिजास्टर होता है तो सायरन बजने चालू हो जाता है कम्युनिटी का, वो बजना चालू हो गया। तब मेरी फट गई कि भाई अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज तक वैसा सायरन अर्थक्वेक आते रहते छोटे मोटे, बट उस टाइप का सायरन कम्युनिटी का कभी मेरे एरिया में तो बजा नहीं है। जो मैकबुक का मॉनिटर बड़ा वो गिरने वाला था, मैं उसको पकड़ के रखा थोड़ी देर के लिए, बोला भाई ये टूट गया तो फिर नुकसान हो जाएगा मेरा, और बाहर भी निकल नहीं सकते। 5 सेकंड में क्या निकलोगे, 5वें फ्लोर पे मैं रहता हूँ। थोड़ी देर बाद में मैं बाहर आई, इसी बालकनी में आया, और फिर बाहर में लाइक देखा यहाँ पर बाहर के लोग है क्या नहीं, नीचे वगैरह देखा तो कोई नहीं था, सारे के सारे अंदर बैठे हुए। मेरे सामने भी जो बिल्डिंग है, सामने बिल्डिंग है, यहाँ पर भी कोई बाहर लाइक कोई नहीं था, बालकनी में भी नहीं था, सब घर में बैठे हुए थे। तो कॉमन है जापान में। तो फिर मैं सोचा कि चलो यार अब रहते अंदर, जाती नहीं, कोई बाहर था नहीं, तो फिर मैं भी रूम में चला गया, और फिर वो रुक गया। फिर मैंने न्यूज़ खोल के देखा तो पता चला कि बहुत बड़ा है, और एरिया में आया, चिबा में, इबाराकी में, और टोक्यो में भी आया। और मैंने काफ़ी लोगों ने वीडियो भी डाले देखे मैंने, जो इंडियंस जापान में रहते हैं उन्होंने भी, काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ डाले, उनके एक्सपीरियंस उन्होंने डाले, मैंने देखा। तो सब लोगों का सेम, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है सबका वैसे सेम एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर आप जापान में आ रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा आप मेंटली ना पूरा प्रिपेयर रहना। इस टाइप के जो अर्थक्वेक होते हैं उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना। क्योंकि होता क्या है, जब आप यहाँ पर आते हो आपके होप काफ़ी अलग होते हैं कि भाई मैं जाऊँगा यहाँ पे काम करूँगा, यहाँ पे लाइफ सेटल, घूमना फिरना वैसा होता है। और आपके दिमाग में जो अर्थक्वेक का जो होता है ना कि अर्थक्वेक भी आएंगे, उसका एक्सपीरियंस भी होगा, वो भी आप रखो दिमाग में कि कभी भी आ सकता है। दिन में, दोपहर में, शाम में, रात में 4 बजे भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। तो चलो फिर अभी मैं थोड़ा खाना वाना खा लेता हूँ, एंड खाना खाने के बाद में वापस थोड़ा 3 घंटे का मेरा ऑफिस का काम बचा हुआ है। गुड थिंग कि मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है ना, तो बहुत रिलैक्स है। अभी मैं काफ़ी, मेरे जो इंडियन दोस्त हैं उनका मैं देखता हूँ, तो अभी उनका ऑफिस चालू हो चुका है, उनको ऑफिस जाना पड़ता है। तो पहले वर्क फ्रॉम होम था, अभी उनको ऑफिस जाना पड़ता है। तो टच वुड मेरा भी ऐसा है नहीं, मेरा भी फ्लेग से पूरा वर्क फ्रॉम होम ही होता है, तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। तो दोस्तों निकल गए हम, ऑफिस का काम ख़त्म हो चुका है, एंड अभी मैं जा रहा हूँ मिकोशी के लिए। पर सामने भी देखो, इनका मिकोशी भी शायद रेडी हो रहा है, पूरा तैयार कर रहे हैं। तो लकड़े का होता है ना पूरा। भीड़ देख लो भी लोगों की, पुलिस वगैरह भी यहाँ पे खड़ी है। कम्युनिटी एरिया होता है, देखो सारे थक गए अभी, सोए हुए यहाँ पर। ये पूरा स्ट्रीट अभी बंद करके रखा है। और जापान में जब भी समर आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं। हर वीक ना आपको कुछ ना कुछ फेस्टिवल मिल जाते हैं, और हर एरिया के, हर सिटी के, जैसे अगर आप ओसाका जा रहे हो, क्योतो जा रहे हो, या फिर टोक्यो में हो, तो हर एरिया के आपको अलग अलग फेस्टिवल मिल जाएंगे। अब मैंने लास्ट ईयर आया था तो मुझे अभी रास्ता याद नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत याद है मुझे क्योंकि मेरे जिम से आगे है, बट यहाँ से मुझे एक लेफ़्ट टर्न लेना है। अब कहाँ से लेना है तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आगे जाके देखता हूँ। ऐसे अगर नहीं मिला तो फिर मुझे कॉल करना पड़ेगा मासुको-सान को। ये क्या शायद ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर कम्युनिटी के चल रहे हैं ना इवेंट, तो शायद ये इनका श्राइन है। तो मासुको-सान मासुको-सान バンチわかる？わかんないですけど、同じような、祭りこの辺ですけど、参加します。行かないあ、大丈夫です。大丈夫です。はい。わかんない今どこですか? ये एड्रेस मैं थोड़ा जल्दी लेफ्ट टर्न लेके एक गली के अंदर आ गया। अभी कॉल करके उनको एड्रेस पूछा है। ये देखो हाई स्कूल है यहाँ पे बच्चों की, अभी तो बंद हो चुकी है। याद आ गया, ये घर है उनका। 久しぶりです。こんにちは。どうする？いいですか? हाँ, तो ये अभी हमको दिया है ट्रेडिशनल किमोनो, हानतेन इसको पहनते हुए। तो ये पहन के एक्चुअली हमको मिकोशी उठाना पड़ता है। ओके ちょっとね、暑い。अच्छा आरिगातो जो आप यहाँ पे देख रहे हो जापानीज़ में नाम लिखे हुए हैं, तो ये जो डोनेशन किए ना यहाँ पे कॉलोनी में जो भी लोग रहते हैं, तो यहाँ पे जो भी फेस्टिवल होते हैं ना, जो लोग डोनेट करते हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पर ये टेंपल है छोटा सा इनका, यहाँ पर अभी पूजा करेंगे, एंड पूजा कर ये मिकोशी है
लकड़ी की पूरी देख रहे हो, बहुत हेवी है, बहुत ज़्यादा हेवी है। और ऊपर ना ये फिनिक्स लगा के रखा है गोल्डन कलर का। और यहाँ पे 15 से 20 लोग इसको उठाने वाले हैं, उसमें से मैं भी एक होने वाला हूँ। बच्चे भी आए थे, किमोनो वगैरह प्यारे लग रही है। ये साके है, तो मेरे को उठाने से पहले एक सीप साके पीना होता है, ट्रेडिशन है ये। 頂戴巡行行きますんで、元気よくなのかわかりませんが、元気よくですね、巡行したいと思いますんで。提灯持っていただける女性の方、前お願いします。 तो अभी उठाने वाले हैं, साके पी लिया है। ट्रेडिशन होता है साके पीने के बाद में ही उठाना पड़ता है। एंड एज यू कैन सी इतने सारे लोग अभी इसको उठाने वाले हैं। पीछे 5, बीच में 5, यहाँ पर 5, आगे 5। できるだけ前の方、まだ足りてません。前3枚です。 सामने रखा हूँ मैं। はい、入ってよ。はい、入ってよ。 Anki. Oh, Anki. Oh, Anki is here? Oh. Hi, Anki. हालत खराब हो गई सबकी, कंधे दुख रहे।頑張らないと。頑張りましょう。हालत खराब हो गई अभी। पहुंचने वाले थोड़ी देर में। हमको लगा रोकने बोलेगा, कोई ब्रेक वेक नहीं है। ब्रेक नहीं है। ओह शिट मैन। सिग्नल लगा है, सिग्नल पे भी रुकना पड़ता है, बहुत रूट फॉलो करना पड़ता है फेस्टिवल के भी। अभी हर गली गली से जा रहे हैं ताकि लोग इसके पैर भी पड़ सके और ये सारी गलियां जो है प्योर हो जाए। फाइनली ब्रेक हुआ है। अभी 15 मिनट का ब्रेक हुआ है। ये शोल्डर भी बहुत दुखने लगा है। अभी नेक्स्ट राउंड ये शोल्डर से होने वाला है। और हमारे साथ में मोइना सान भी आई है। उठाओगे तुम? हाँ? उठाओगे? अरे एक किलो उठाया था, पिछले बार दुख गया था यहाँ। मैं भी आया था पिछली बार। एक शोल्डर बहुत, तुम नहीं आई थी। हाँ, बहुत शोल्डर दुख रहा था। अभी वापस उठाना ये बहुत हेवी होता है, दिखने में तो लाइट लग रहा है ये, बट आई थिंक 100-200 किलो उससे ज़्यादा होगा शायद ना। ये सब
रेस्ट कर रहे हैं। 5 मिनट के लिए उठाया था। अच्छा, उसी में क्या मेरा थोड़ा हालत बस ऐसे खराब हो बताने के लिए मैं उठा रहा है बोल के ना। हाँ, पर उसी में हालत खराब हो गया। अभी सोचो मेरा शोल्डर का हालत क्या हुआ होगा। अभी और है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता हालत ख़राब होता है शोल्डर का। अभी ये पार्क में रेस्ट लेने वाले हैं। ओह माय गॉड, पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। अभी लेफ्ट शोल्डर पे आया था, पहले राइट पे था, अभी लेफ्ट की हालत ख़राब हो चुकी है। तो अभी ब्रेक, सब लोग अभी खा रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मिल रहे हैं नूडल्स, मैंने भी ले लिया है अभी नूडल्स। और एक चीज़ मुझे आपको दिखानी है। वैसे देखा जाए तो ये भगवान का इनका फेस्टिवल ही है देखा जाए एक टाइप से। बट यहाँ पे ना बियर भी पीते हैं, अल्कोहल वगैरह भी यहाँ पे ख़त्म हो गया वैसे, बट पीते हैं। और ड्रिंक्स वगैरह भी है। हाँ ओके, साइड हम तो सोडा पिएंगे। ओके, तो अंकल आप देख रहे हो वो ऊपर खड़े हैं, वो बार बार हमको पीछे भेजेंगे और वो आगे बुलाएंगे। जब तक उनको लगेगा तब तक हम अगर प्रॉपर सेंटर में नहीं आए तब तक हमको बुलाते रहेंगे, सामने पीछे भेजते रहेंगे। इट्स लाइक अ चैलेंज। हमारा स्टैमिना चेक करना है उनको, एक ट्रेडिशन एक्चुअली यहाँ पे। सेकंड बारी है। वापस जाने बोल रहा है। वो डिमांडिंग है अंकल अभी। देखा तो ट्रेडिशन है, जब तक उनको लगेगा नहीं हम प्रिसीजन मेंटेन नहीं कर रहे सेंटर में आने का, तब तक वो भाई ज़्यादा हो गया अभी। इतना करने के बाद भी शिट, मुझे लगा था अभी बोल देगा रखने के लिए। ये गिर गया शायद, इतना हिला के ना। आशु आ रही है अभी। अंकल बस करो, फाइनली अभी इसको लैंड करने वाले। हालत ख़राब हो गई पूरी, बहुत हैवी है और इसके नीचे कुछ है भी नहीं सपोर्ट ना, पूरा लकड़ा ही है। धीरे धीरे रखना पड़ेगा इसको। सामने वाले का भी 3 बार ताली बजाते हैं। अभी यहाँ पे और मेज़बानी लगी है। अभी सब लोग यहाँ पे बैठेंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि इतना थक गए ना अभी। हाय, बर्फ़ के गोले भी मिलते हैं, बर्फ़ के गोले भी मिल रहे हैं। इंदो दे
インドでबर्फ का गोला バラクタクラ बर्फ का गोला 事務長支店さんに最低でも100万円以上の預金を入れるようにとお願いします。支店長のチェックに入れてください。お疲れ様でした。またどうもありがとうございました。乾杯。乾杯乾杯お疲れ様です。अभी मासुको सान के घर पे आए हैं आंचान क्यूट है आंचान कितना ह्यूज है みんなに見せてくれてるのねえ कावाई 嬉しいしないだけいいよ ये इसका घर है あんちゃん इतना ह्यूज है बट कुछ करता नहीं है ना क्यूट है बहुत और ये मासुको सान का घर है ऊपर बी फ्लोर आंचान मासुको सान ने ये पिकल बनाया है। तो जापान में जो हम अचार खाते हैं ना इंडिया में वो अचार अलग होता है बट यहाँ पर ना ये पिकल इसको पिकल बोलते हैं। वैसे तो ये है ककड़ी है गाजर है मशरूम ये बैंगन है बट इसमें ना नमक डाल के इसको बहुत दिनों तक रखते हैं फ्रिज में और इसका पिकल बनाते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही लाइक नमक बहुत होता है इसके अंदर। मासुको सान के घर पे इंडियन फ्लैग दूर से नजर गई मेरी इस पर Rotary Club of Baruch. Anchan, bye bye. Bye bye. See you next time. Bye bye. हमको लंच बॉक्स भी दिया है आंटी ने पोनी गिरे कुछ फ्रूट्स वगैरह घर पे जाके खाएंगे इसको भी। अभी निकलते हैं। ये अभी आ रहा है हमारे साथ में वॉक करने के लिए। माता ने बाय बाय तो गले में लाइट लगा है ताकि रोड पे चलते वक्त पता चले कि डॉग पे वॉक कर रहा है। अभी बैठा हूँ फैमिली मार्ट में। यहाँ पे मैंने अभी कॉफ़ी ली है। बहुत नींद आ रही थी एक्चुअली। मैंने आपको बताया नहीं मैं जिम का बैग भी साथ में लाया हूँ। इसके बाद में मैं तो यहीं ऊपर ही जिम है मेरा जिम भी जाने वाला हूँ। तो मासुको सान को उनके जब घर पे बैग रखा था मैंने बैग उठाई और देखा अरे इतना हेवी बैग क्यों है। तो मैंने बोला मैं जिम जाने वाला। इसके बाद में शॉक हो गया इतना होने के बाद तू जिम जा सकता है क्या पता नहीं। घर जाके दिखाऊंगा आपको मैं। उठाया ना यहाँ पे पूरा एक सूझ गए। आपने देखा दोस्तों आज का फेस्टिवल कैसा था। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी नोटिस किया होगा जापान में जो फेस्टिवल होते हैं ना उसमें आपको ज़्यादा शोर शराबा नहीं दिखेगा। डीजे वीजे या फिर एकदम लाइक नहीं होता है बिल्कुल भी। और जो ट्रैफिक होता है उसका भी इतना ध्यान दिया जाता है ना। देखा होगा आपने कि जब भी कोई साइकिल भी जाती है तो साइड में हो जाते हैं और उनको पहले जाना जाता है। कोई कार जा रही है रुक जाते हैं साइड में उनको पहले प्रेफरेंस देते हैं ना। ट्रैफिक जाम ना हो लोगों को तकलीफ ना हो उसका भी ध्यान दिया जाता है। जैसे पालकी इंडिया में भी बहुत निकलती है हर जगह पे भगवान की पालकियाँ निकलती है बट आप एक देखना कितनी भीड़ हो जाती है उसके अंदर। भीड़ तो होती चलो ठीक है बट जो लाइक बाकियों का नहीं सोचते ना कि कोई गाड़ी जा रही है कोई एम्बुलेंस जा रही है नॉर्मल लोग चल रहे हैं उनका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता बस। और डीजे वीजे क्या क्या लगा देते हैं लाइक साउंड पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑफ कोर्स भगवान को मानो भगवान की चीज़ें करो बट दूसरे लोगों का भी ध्यान रखो ताकि इन जो रिलीजियस चीज़ें जो हम करते हैं रिचुअल्स उनसे किसी और को तकलीफ ना हो। और ना वहाँ पे मैं बहुत जापानीज लोगों से बात किया। तो वो फेस्टिवल खत्म होने के बाद में सब लोग एक टेबल पे बैठे हुए थे तो बहुत लोग मुझे नए मिले वहाँ पे। मुझे बात किए लाइक कहाँ से हो क्या काम करता हूँ मैं एवरीथिंग। तो बहुत बातें की उनसे। तो हाँ अगर आप जापान में अभी आ रहे हो ऑलरेडी जापान में आ चुके हो और नए हो आप एंड आपको इस टाइप के जो फेस्टिवल है मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ज्वाइन करो। जापानीज़ कम्युनिटी में यहाँ पे बहुत ऐसे समर में विंटर में ऑटम में स्प्रिंग में बहुत ऐसे फेस्टिवल होते रहते हैं। तो अगर आपको जापानीज़ दोस्त बनाने हैं जापानीज़ कम्युनिटी में थोड़ा मिक्सअप होना है तो इस टाइप के फेस्टिवल आप ज्वाइन करो। और ये वेलकम करते हैं। ऐसा नहीं है अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये जापानीज़ फेस्टिवल में कोई इंडियंस को कैसे वो लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने इंस्टा 360 से शूट किया था ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द व्लॉग और इसका बैटरी अभी लो हो चुका है। तो मैं मेरे आईफोन से शूट कर रहा हूँ। बाय द वे आज सुबह जब मैं साइकिल से आ रहा था तो हाथ में मैंने पकड़ा था देखो ये गिर गया था रोड के ऊपर। यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह आ गए। मुझे लगा भाई गया कैमरा बट कुछ नहीं हुआ इसको। रोड पे इतने जोर से गिरा ये काम कर रहा है। तो एनीवे अभी हम बिल भरने वाले हैं। तो अभी मैंने ATM से कैश निकाला है पूरा। अभी इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस का बिल था पूरा तो लास्ट 1 मंथ का है। मैंने 20,000 अभी निकाले हैं।お釣りとレシートをお受け取りください。ご注意ください。